मीटिंग में? देखिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है और हर एक दिल्ली वाले को इस बात की खुशी है, देश के लोगों को खुशी है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के मॉडल को, शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को देखने के लिए पूरी दुनिया और देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। आपको याद होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए। पिछले दिनों आपको याद होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी आए। अभी केसीआर जो तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों का दौरा किया। पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री और हमारे साथी भगवंत मान जी, वो यहाँ पर आए और उन्होंने स्कूलों का, अस्पतालों का दौरा किया। तो ये जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल का, शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल, ये हर राज्य तक पहुँचे, ये सबकी मंशा है। और मुझे लगता है कि अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ स्कूल और अस्पताल देखने के लिए आते हैं, मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आते हैं, उसको अप्रिसिएट करते हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल के मॉडल की विजय है और ये देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचनी चाहिए। इस मीटिंग को क्या राजनीतिक नज़रिए से भी देखते हैं? मुझे लगता है कि इसको दो कार्यक्रमों के नज़रिए से देखना चाहिए। एक तो उन्होंने दिल्ली के शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल को देखा और दूसरा उन्होंने जो घोषणा की थी कि पंजाब में जो किसान जिन्होंने आत्महत्या की है, उनके परिवारों को आर्थिक मदद देने की, जिनकी हम तो ये कहेंगे कि जिनकी शहादत हुई इस आंदोलन में, उनको उन्होंने मदद का ऐलान किया था, वो उन्होंने पूरा किया। तो इसके लिए भी उनका हृदय से आभार है। वहाँ पे उन्होंने एक बात कही, केंद्र चंडीगढ़ के कार्यक्रम का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिसिटी बिल इम्पोज करना चाहती है, मीटर लगाने की बात हो रही है, हम मर जाएंगे, मीटर नहीं लगने देंगे, किसानों के हित की बात की उन्होंने। देखिए, केंद्र सरकार के एक नहीं अनेक फैसले वो जन विरोधी हैं और खासतौर से किसानों के लिए तो ये सरकार अपने आप में अभिशाप बन गई है। कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, आज गेहूं की खरीद हो, धान की खरीद हो, जिन अनाज के ऊपर, जिन चीज़ों के ऊपर समर्थन मूल्य घोषित है, उसका पैसा किसानों को नहीं मिलता। और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, ये पूरे देश में बिजली की व्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथ में देने की योजना है और इसके जरिए बिजली बहुत महंगी होगी देश में, उपभोक्ताओं के ऊपर इसकी मार पड़ेगी। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पास हुआ तो चंद पूंजीपति जो मोदी जी के मित्रों हैं, उनके हाथ में पूरे बिजली की व्यवस्था देश भर की आ जाएगी और वो मनमाने ढंग से जब चाहेंगे रेट बढ़ाएंगे। तो इसलिए इसका विरोध होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस कार्यक्रम में इस तरह से पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही थी, उसका जिक्र किया था और उनकी तरफ से भी कहा गया कि केंद्र सरकार चाहती थी कि दिल्ली के सभी स्टेडियम को जेल में बदल दिया जाए, हमने नहीं होने दिया किसानों के साथ। पहले दिन से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी किसानों के साथ थी, है और रहेगी। आपको याद होगा, स्टेडियम भी नहीं दिया था। आपको याद होगा कि जब बॉर्डर पे किसानों को रोका गया तो हमारे लोग लगातार अरविंद जी के निर्देश पर उन लोगों के बीच में थे। पार्लियामेंट के अंदर मुझे सस्पेंड भी किया गया था। हमारे साथी और हम लोग लगातार पार्लियामेंट में भी लड़ते रहे किसानों के लिए। तो किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश को का पेट भरते हैं और अन्नदाता हैं हमारे, तो उनके लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। एक दूसरा मुद्दा है, अभी जो उनके समर्थित नेता, उनकी तरफ से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग आ रही है। बीते दिन राज ठाकरे ने कार्यक्रम में पुणे में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और उनकी तरफ से नवनीत राणा का जो मुद्दा था उसका जिक्र किया गया। हेमंत विश्व शर्मा कल दिल्ली में थे, उन्होंने भी ये बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के हित में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना। देखो, ये राज ठाकरे क्या कहता क्या नहीं कहता उसका क्या मायने है। जिस आदमी को इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं, उत्तर भारतीयों को पिटवाता है, मारपीट करता है, दिन रात झगड़े लड़ाई करता है। 2019 के चुनाव के पहले लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा था
और अभी वो भारतीय जनता पार्टी के गोदी में खेल रहा है, तो अब ऐसे व्यक्ति के बयान को मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीरता से लेना चाहिए। जी, योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि उत्तरी सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार है, सड़कों पे नमाज पढ़ा जाना बंद है, लाउड स्पीकर का प्रयोग कम हो रहा है, ये सब दिल्ली में ये कार्यक्रम है। देखिए, ऐसा है कि बाबा जी को ये सब ड्रामा 5 साल उन्होंने कर लिया, जितना करना था, दोबारा जीत के आ गए, तो कम से कम ये जो पारी है वो गवर्नेंस के ऊपर खेलनी चाहिए। जो ये ड्रामे आप बता रहे हैं, ये ड्रामे तो वो 5 साल पहले भी किए। अब यही ड्रामा अगर करना है तो हकीकत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। थाने के अंदर एक गैंग रेप की पीड़िता जाती है, उसके साथ थानेदार रेप कर रहा है ललितपुर में। ललितपुर के अंदर एक थानेदार गैंग रेप की पीड़िता के साथ रेप कर रहा है। चंदौली में पुलिस वाले घुस के एक बेटी को इतना पीटते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। प्रयागराज में एक थानेदार अपने ही महिला कांस्टेबल को गाली गलौज करके, मारपीट करके उसके साथ बलात्कार करता है। जिस प्रदेश के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 7 लोगों का एक साथ मर्डर हो जा रहा है। प्रयागराज में एक हफ्ते में 2 ऐसी घटनाएं हुई। उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धि यही बता रहा है कि हमने कैसे नमाज पढ़ने से रोक दिया और कैसे लाउड स्पीकर हटा दिया। अरे लोगों की सुरक्षा का क्या होगा, ये तो बताओ आप। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आपके थाने सुरक्षित नहीं हैं, वहां पर रेप की घटनाएं हो रही हैं, उस पर बात नहीं करते आप। दिन रात ड्रामेबाजी। इस ड्रामेबाजी से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिल रहा है? यूपीएसआई की भर्ती में 70 से ज्यादा लोग नकल कराते और करते हुए पकड़े गए। तमाम उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स अब तक मिले हैं। किस तरीके से वो पेपर लीक हुआ, इसकी घटनाएं सामने आई हैं। लड़के धरना दे रहे हैं, उस पे बोला योगी जी ने कुछ? प्रदेश की कानून व्यवस्था बदतर, प्रदेश को कैसे पटरी पर लाना है, इसके बारे में कोई सोच नहीं। अरे भाई, 5 साल ड्रामे कर लिए आपने, अगले 5 साल कुछ काम करके तो दिखाओ आप। यही बात है। आज यूनिफाइड एमसीडी का पहला एक तरह से काम का एमसीडी हो गई है 22 मई से। आज से एक तरह से वो एक एमसीडी के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो उसको पहले भी कहा था, फिर से दोहरा दे रहा हूं कि ये यूनिफिकेशन का बिल नहीं था, ये केजरीवाल फोबिया बिल था, जिसको जबरन पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर। अगर एमसीडी को यूनिफाई करने की मंशा थी तो 7-8 महीने पहले दिल्ली के तमाम अधिकार छीने थे, उसी वक्त यूनिफाई कर देते। अगर यूनिफिकेशन की मंशा थी तो पहले यूनिफिकेशन करके और परसीमन करा के चुनाव की तारीखें घोषित करवा देते। जिस दिन चुनाव की तारीख घोषित होने जा रही है, इलेक्शन कमीशन तारीख घोषित करने जा रहा है, उसी दिन अचानक बीजेपी को सपना आता है कि नहीं एमसीडी को यूनिफाई करना है। इन बातों का क्या मतलब है? तो आपके पास सत्ता है, ताकत है, जो मन में आए करिए, वही किया है बीजेपी। तो आपको लगता है चुनाव कराया जाना चाहिए? अब एमसीडी एक हो चुकी है। बिल्कुल कराया जाना चाहिए। क्यों नहीं कराया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई आदेश हैं इस पे कि किसी भी लोकल बॉडी को आप मैक्सिमम 6 महीने तक ही बगैर चुनाव के रख सकते हैं। तो चुनाव तो जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी डरी हुई है चुनाव से, तो वो चुनाव कैसे कराएगी?